दोस्तों, प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम कक्षा 9 के एनसीईआरटी के विज्ञान की किताब से क्रियाकलाप 1.8 करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने क्रियाकलाप 1.7 देखा था। आज हम क्रियाकलाप 1.8 करेंगे। इस क्रियाकलाप में हमारे आसपास के पदार्थों के बारे में बताने का प्रयास किया गया है, समझाने का प्रयास किया गया है कि पदार्थ क्या होते हैं, हमारे आसपास के पदार्थों का क्या मतलब है, क्या महत्व है। तो सबसे पहले इस क्रियाकलाप को हम एक एक करके पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक क्रियाकलाप को समझाएंगे। एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। दूसरा स्टेप कह रहा है क्या जल की सतह कटती है। तीसरा स्टेप कह रहा है जल की सतह ना काटने का क्या कारण है। तो ये हमारा प्रश्न कह रहा है, ये प्रयोग का क्रियाकलाप क्या कह रहा है, इसको हम करते जाएंगे, समझते जाएंगे। एक थाली में जल लेकर, तो ये प्रश्न तो बड़ा अटपटा है। एक थाली हम लेंगे, एक हम क्या लेंगे, थाली लेंगे, और उस थाली में क्या भरेंगे, जल भरेंगे। गिलास इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि गिलास में हम इस प्रयोग को कर नहीं सकते हैं। एक हम ऐसे लंबी पेदी वाला बर्तन लेंगे और इसमें क्या करेंगे, और इस बर्तन में हम जल भर लेंगे जो लंबा हो, इस तरह से इसकी पेदी लंबी हो, और इसमें हम क्या करेंगे, जल भर लेंगे। थाली में क्या करेंगे, जल भर लेंगे। ये पहला स्टेप हमारा करें। एक थाली में जल लेकर उंगली से काटने का प्रयास करेंगे। प्रश्न तो हमारा ऐसे लग रहा है, बेतुका है, लेकिन साइंस के लिए जल को कोई काट सकता है। ये प्रश्न तो उल्टा पुल्टा लग रहा है, लेकिन हम इस प्रश्न को विज्ञान की भाषा में समझेंगे। इसलिए ये हमारे पास थाली है और थाली में हमने क्या भर लिया है, जल भर लिया है। एक पात्र है या थाली है, इसमें जल भर लिया है और इसे उंगली से काटने का प्रयास कर रहे हैं। इसे किससे काटने का, उसमें उंगली हम अंदर ले जा रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, ऐसे ऐसे काटने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कह रहा है, क्या जल की सतह कटती है। प्रश्न कह रहा है क्या जल की सतह कटती है। तो उत्तर क्या होगा, आप प्रयोग करके देखेंगे तो क्या कहेंगे, जल की सतह, जैसे हम पानी हाथ अंदर ले जाते हैं पानी हट जाता है, और जैसे हम बाहर हाथ निकाल लेते हैं पानी उसी स्थान पे पहले जैसा हो जाता है। तो क्या जल की सतह कटती है। तो हम कह सकते हैं जब हाथ डालते हैं तो कटती है। जब हाथ डालते हैं क्या करती है, कटती है। कब कटती है, हाथ डालते समय, पानी में हाथ डालते समय क्या होता है, पानी में यदि हम हाथ डाल रहे हैं तो कटती है, और निकालने के बाद निकालते समय जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं आगे कटता है, और पीछे क्या होता है, वो मिटता जाता है। हाथ निकालते जाते हैं और पानी क्या हो, कटता है, बाद में क्या होता है, जैसे जैसे पीछे क्या होता है, बंद होता जाता है। यानी कटता भी है और क्या होता है, नहीं भी कटता है। कटता है, आगे कटता है और पीछे आगे कटता है, और क्या होता है, पीछे क्या होता है, पीछे नहीं कटता है। यानी पीछे क्या होता है, वो पानी अपनी पुरानी जगह पे लौट आता है। अगला क्या कह रहा है, जल की सतह ना कटने का क्या कारण है। यानी ये जल की सतह कटती नहीं है, आगे से जिधर हम पानी हाथ ले जाएंगे उधर कटती है, लेकिन उसके पीछे जैसे हाथ बाहर निकाल देते हैं तो नहीं कटती है, यानी जैसे था वैसे हो जाता है। तो इसके पीछे का क्या कारण है, इसको हमको समझना है। इसके पीछे का कारण है कि पानी क्या होता है, एक पदार्थ है। जल क्या है, H2O, ये हमारा पानी है, और पानी के अणुओं के बीच में हमने पिछले प्रयोग में देखा है, समझा है कि पानी के अणु क्या होते हैं, इसके बीच में जगह होती है, ऐसे दूर दूर होते हैं। पानी के अणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। और पानी के अणु कैसे होते हैं, ये दूर दूर होते हैं, इनके बीच में जगह होती है। और दूसरा गुण ये होता है, पानी के अणु इस तरह रबड़ की तरह, जिस तरह से रबड़ होता है, हमारा ट्यूब होता है, मतलब दबा दो, यानी पानी के अणु को दबा दो तो सिकुड़ जाएंगे, और जैसे ही उसको छोड़ दो वो अपनी पुरानी अवस्था में आ जाते। जैसे हम पानी में हाथ डालते हैं तो पानी के अणु क्या होते हैं, ये खिसक जाते हैं, मुलायम होते हैं, अपने स्थान पर खिसक जाते हैं, और क्या होते हैं, और फिर अपने पिछले स्थान पर लौट आते हैं। कहने का मतलब है ना कटने के पीछे का कारण क्या है, पानी के अणुओं के बीच जगह होती है
और ये क्या कर, जब पानी में हाथ डालते हैं तो वे खिसक जाते हैं, यानी ना कटने के पीछे कारण क्या है, खिसकना। ये क्या है, खिसकना। खिसकना, पानी के अणु क्या होते हैं, आसानी से खिसक जाते हैं। कैसे खिसकते हैं, आसानी से खिसक जाते हैं। और जिसके कारण से हम, और खिसकने के बाद थोड़ी देर बाद क्या हो, जैसे आगे खिसक जाते हैं और थोड़ी देर बाद फिर अपने स्थान पे खिसकना, और थोड़ी देर में पुनः अपने स्थान में आ जाना, पुनः अपने स्थान पे आ जाना, स्थान पर आ जाना। इसी कारण से आ जाना, इसी कारण से पानी के अणु कटते नहीं हैं। इसका उत्तर यही हो गया।